न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। चलिए आइए, चैप्टर 2 है बाबू, है ना, बहुपद। बहुपद क्लास 10th पार्ट 3 है बाबू। चल देखिए, अब आइए, कल पढ़ाए थे कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध कल बताए थे। एक घातीय, दुई घातीय बताए थे ना। चलिए तो आज पढ़ते हैं त्रिघातीय। त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद है ना। देखिए, कल पढ़े थे एक घातीय बहुपद, द्वि घातीय बहुपद, और आज पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या है बाबू? आइए तो सामान्य सूत्र क्या है, देखिए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है इसका सामान्य सूत्र। अब देखिए, सामान्य सूत्र ये है ना। जैसे देखिए, अब ये त्रिघातीय बहुपद है, शून्यक निकालना है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अब बराबर क्या करेंगे? 0। हम जब इसको सोल्व किए तो इसका शून्यक आया अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा क्या आ गया? गामा। अल्फा, इसको हम सोल्व किए तो क्या आया? अल्फा, इसका जो मान निकल के आया, अल्फा आया, बीटा आया और आया गामा। अब इसका योगफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अब योगफल मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हो जाएगा। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो -b/a। क्या होगा? -b/a। अब -b क्या है? तो देखिए, -x² का गुणांक, x² का गुणांक अब बटे a क्या है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हो गया। अब यहाँ आइए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? मतलब क्या बाबू? तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो c/a, है ना। अल्फा, बीटा, गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा बराबर d/a, है ना। d/a, c/a नहीं, d/a, सॉरी, d/a होगा, है ना। d/a होगा, d/a कर दीजिए, c/a नहीं, d/a, है ना। चलिए, d/a। चलिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? d/a, माइनस यहाँ दिया, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा। -d/a के लिए ये हो गया। अब देखिए,
शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ गया, माइनस डी बाई ए। अब ये क्या है, तो माइनस डी क्या है, माइनस डी है आपका अचर संख्या है, माइनस अचर संख्या बटे ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, ये हो गया। अब आइए, अब देखिए तीसरा, दो दो करके गुणनफल के रूप में रहेगा, है ना, दो दो करके गुणनफल बराबर, है ना, दो दो शून्यकों, दो दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब बाबू देखिए ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये रहेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका सी बाई ए, है ना, सी बाई ए हो जाएगा। चलिए आइए, हो गया सी बाई ए हो गया। अब सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तीन बात आया। फिर घातीय बहुपद में एक्स का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। शून्यक पूछ रहा था तो बराबर 0 किए तो कितना मान आया, 3 मान आया। हम बताए थे कि जब एक्स का घात 2 हो तो 2 का मान आएगा, 1 रहेगा तो 1 मान आएगा, यहाँ 3 है तो 3 मान आया। अल्फा बीटा गामा आया। अब ये गामा आया तो हम इसको शून्यकों का योगफल बराबर लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। और दो दो शून्यकों का गुणनफल होगा, दो गो मिलल है ना। दो शून्यकों का गुणनफल का योग यहाँ कर दीजिए, गुणनफल का योग कर दीजिए, या योगफल कर दीजिए, है ना। दो शून्यकों का गुणनफल का योग, देखिए दो शून्यकों का गुणनफल का योग, है ना। तो हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई सी बाई ए। तो सी का मान हो गया देखिए यहाँ एक्स का गुणांक, और ए का मान है एक्स क्यू का गुणांक। अब इसको देखिए, अब इसको हमको शून्य का योग, ये शून्यक दे दिया, अब पूछ दिया इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसका बहुपद निकालने का सूत्र, बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, आइए तो खाली जैसे द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे ना, उसी तरह ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस यहाँ पर नया टेगा, रुक जाइए, यहाँ पर नया टेगा, इधर लिखते हैं मिटा के, देखिए यहाँ लिखते हैं आइए, बहुपद निकालने का सूत्र, है ना, या बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए क्या होगा, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा बीटा गामा, ये होता है बाबू, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये सूत्र पर धरिएगा, है न, काम हो जाएगा, है न। काम हो जाएगा। देखिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए जैसे देखिए हो गया इधर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको मिटाते हैं, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखिए वो क्वेश्चन लेते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x। देखिए तो बाबू एक क्वेश्चन लेते हैं 2x³ है ना, 2x³ कितना है, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में 2x³ प्लस x² है ना, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही है ना। चलिए देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही है ना। देखिए तो a किसके बराबर है, 2 के बराबर। a का मान कितना दे दिया 2, b का मान कितना दे दिया 1, कुछ ने तो 1 दिया है ना, कुछ ने गुणन तो कितना गुणन है 1। c का मान कितना दे दिया -5 और d का मान कितना दे दिया 2, यही दे दिया ना। अब देखिए अब ये दे दिया हमको, और हम अल्फा प्लस हमको पूछ दिया कि इसका योगफल बताइए, गुणनफल बताइए, है ना। पूछ दिया कि हमको क्या बताइए, इसका शून्यकों का योगफल बताइए, गुणनफल बताइए, और 2-2 करके क्या बताइए, 2-2 शून्यकों का योगफल का योग बताइए। एक क्वेश्चन में बोल दिया। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था, -b/a होता था। अब देखिए b का मान कितना दे दिया है 1, तो हो जाएगा -1, और a का मान कितना आ गया 2 आ गया है 1/2। अब पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा मैंने शून्यकों का गुणनफल कितना होता था, -d/a होता था, -d/a। अब देखिए d का मान कितना है -2, यहाँ 1 मान कितना है, कितना आ गया -1 आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा क्या हो जाएगा, तो c/a, तो c/a है न, तो c का मान कितना है -5 और a का मान कितना है 2, ये आ गया। अब इसी में पूछ देता क्वेश्चन कि ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। हम बहुपद वाला सूत्र बताए थे कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा और प्लस बीटा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा है ना। बस अब इसमें यहाँ से मान रख देना है, इसका मान है ना, एकदम ईजी है। एक्स क्यू इसका मान देखिए आ गया माइनस कितना 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा देखिए कहाँ से मान है -5/2 एक्स और अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना आ गया -1। कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5x/2 अब प्लस माइनस 1। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे भिन्न का जोड़ आ गया देखिए कितना 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -2। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए तो ये कांस्टेंट है बाबू, तो इसको हम 1/2 ऐसे करके लिख देते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x -2। देखिए तो वही चीज प्लस माइनस लिखने दीजिए तो गामा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है ना। ठीक तो है, माइनस प्लस माइनस और प्लस 1 ये dy ये होगा ना। देखिए तो dy ये होना चाहिए, देखिए यहाँ आ रहा है गलती आ रहा है, dy ये होना चाहिए, मैंने dy ये लिया है। ठीक तो है, ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ना, ठीक है। माइनस dy ये माइनस डी का मान करना दिया तो 2, एक मान आ गया -1। ठीक है, -1 यहाँ रखें प्लस माइनस ठीक तो है। देखिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो किताब में भी गलती दिया है। तब आएगा यहाँ पर कोची प्लस, चलिए आ गया। देखिए यही समीकरण था ना, अभी से समीकरण करके लिख दीजिएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 काम हो गया है ना। चलिए एक्स का काम हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 आता है, लेकिन ये 10th के बोर्ड में नहीं आएगा, 10th के बोर्ड में ही नहीं पूछता है। नॉलेज के लिए ज़रूरी है, लेकिन 10th के बोर्ड में नहीं आता है ना। चलिए कुछ नया इजी है, एक बार बनाइएगा ठन हो जाएगा मिजाज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अब कुछ फार्मूला है बाबू जो कि आपको याद रखना ही रखना है ना। कुछ फार्मूला है जो कि एक्सरसाइज से लेकर के एग्ज़ाम तक के ज़रूरत है उसका, है ना। देखिए आइए कुछ फार्मूला है उसको याद कर लेना है। जैसे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और इसमें देते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस, ये भी काम हो गया, पहला हो गया। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा, जब एकदम याद रखना है, जवान पर फंस जाना है पूरा, जी सर, है ना। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चौथा यहीं आइए। चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब याद रखना है एकदम। चौथा नहीं, चौथा जब एकदम जवान में एकदम पा जाना है बाबू, है ना। जी सर। आइए। पाँचवा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए। छठा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और ए माइनस बी। तुम याद रखना है इस बार, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। सातवां, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। आठवां, जब एकदम याद रखना है, पूरा जवान पर एकदम बहना है, नहीं बहता है तो दिक्कत आप में है, एकदम बह जाना चाहिए कल, है ना। हाँ, ये तो एकदम जवान पर रहे एकदम सब। ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। चलिए, आठवां हो गया। अब आइए, देखिए हो गया। ये पूरा एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कंठस्थ नहीं है तो आप खुद समझिए फिर क्या होगा, है ना। पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम। अब आइए, है ना। हो गया। हो गया नोट। जी सर। चलिए,
ये सब पूरा एकदम सवान पर बहना चाहिए पूरा एकदम, है ना। चलिए लास्ट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिज्म। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम खत्म हो गया है ना। एल्गोरिथम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है देखिए। जैसे माना कि पी एक्स और क्यू एक्स दो गो बहुपद है। पी एक्स क्यू एक्स क्या है? दो बहुपद है। क्वेश्चन में आएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दो बहुपद है, ठीक है। दो गो क्या है? बहुपद है। अब ये दोनों बहुपद में आप यूक्लिड विभाजन आए पढ़ के आए हैं? जी सर। तो यूक्लिड विभाजन पी एक्स और जी एक्स कर दीजिए। क्यू एक्स की जगह जी एक्स कर दीजिए, इसको जी एक्स कर दीजिए। जहाँ जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो हो, जी एक्स कभी जीरो के बराबर नहीं हो, तो इसमें क्या होता है? आप यूक्लिड विभाजन में आए पढ़ के, कुछ पढ़ के आए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसी अनुसार इसको हमको करना पड़ेगा, इससे हमको भाग देना पड़ेगा पी एक्स जी एक्स में। तो हमको दो चीज़ मिलता है। मान लीजिए कि एक मिल गया क्यू एक्स, एक मिल गया आर एक्स। तो आर एक्स तो हो गया शेषफल, शेषफल हो जाता था, याद कीजिए ना। आर क्या होता था? और क्यू क्या होता था? भागफल होता था। ये क्या होता था? भागफल। तो क्या देखते थे कि जब भागा लगाते थे तो आप पी एक्स बराबर, जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते थे कि ए बराबर, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। देखिए ना, ए बराबर लिखते थे ना कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। तो ए का ए किसके बराबर हो गया? पी एक्स के बराबर। बी किसके बराबर होगा? जी एक्स के बराबर। और क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू एक्स के बराबर। आर किसके बराबर? वही चीज़ है ना, वही चीज़ है ना। तो देखिए ये मिला, तो ये मिला, तो इसमें क्या हो गया? देखिए आप ऐसे भागा लगा रहे हैं, तो आप जी एक्स से भागा लगा रहे हैं किस में? पी एक्स में ना, पी एक्स में। तो क्या मिला आपको? क्यू एक्स मिला, भागफल क्या मिला? क्यू एक्स। और शेषफल क्या मिला? आर एक्स। तो ये हो गया क्या? भागफल। ये हो गया शेषफल। वही चीज़ है ना, क्या अलग है? शेषफल। आई हो गया भाजक, आई हो गया भाज्य ना। चलिए, तो वही चीज़ तो आया ना, बस यही है बहुपद का विभाजन। और तो इसमें कुछ है नहीं बाबू, है नहीं। अब जैसे आर एक्स बराबर जीरो आ गया हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है? लिख दीजिए भाजक, आई हो जाएगा भाज्य, है ना। चलिए आइए देखिए, अब क्या है? जब ये जीरो हो गया तो आप जीरो होगा तो क्या, ये जब जीरो होगा, आर एक्स जब जीरो हो गया तो क्या देखते थे? ये जो भागफल आता था इससे छोटा था, भाजक से छोटा आता था कि बराबर आता है? हैं? कभी भी भागा लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि
ये समझिए, ये जो है ये तो अच्छा ये तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है इससे, लेकिन जब ये होगा तो ये इससे तो छोटा होगा ना, ये तो छोटा होगा नहीं टाइम, तो ये छोटा होगा तो यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, आर एक्स छोटा होगा किससे, क्यू एक्स से, और जी एक्स से भी छोटा होगा तो आर एक्स जी एक्स के बीच क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आपका थ्योरी पूर्ण रूपेण क्या हो गई, खत्म हो गई। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है ना, कुछ नहीं है, इस इजी है, क्वेश्चन में आएगा तुरंत इजी वे में बन जाएगा, है ना। इससे छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इससे तो एनी टाइम छोटा होगा, है ना, इसको हटा, इससे छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इससे तो एनी टाइम छोटे रहेगा, कभी बड़ा, शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं होता है ना, शेषफल एनी टाइम छोटा ही होता है। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।